नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के, बिहार शिक्षकों को लेकर के, साथ ही साथ यहाँ पर जो बिहार में ट्रांसफर हो रहा है उसको लेकर के, और कुछ एक और नोटिफिकेशन है जो कि तिथि बदलाव को लेकर के। तो ये कुछ मल्टीपल अपडेट है, तो हम अलग अलग वीडियो में ना बात करके एक साथ बात कर रहे हैं। कुछ अपडेट ऐसी भी हैं जो कि टेलीग्राम पर हम आपको भेज चुके हैं पहले भी, पर यूट्यूब पे और लोग जो जुड़े हुए हैं उनको नहीं बताइए, इसलिए उसको भी यहाँ पर कवर कर रहे हैं। बाकी टेलीग्राम पर कुछ अपडेट है जो मॉर्निंग में भेज चुके थे, और वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ कवर कर देंगे। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन, आज तारीख आपकी है 10 दिसंबर 2024 की, जारी हुआ है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को, और डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार, उनके द्वारा जारी किया गया है। और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को संबोधित करते हुए लेटर लिखा गया है, जहां पर विषय देखेंगे तो विद्यालय के निरीक्षण के संदर्भ में जारी हुआ है, जिसमें लिखा गया कि महाशय, विद्यालय के निरीक्षण हेतु कुछ व्यक्तियों को गांव के विद्यालयों के निरीक्षण के लिए भेजा गया था। ये व्यक्ति ने विभिन्न जो गांव है उसमें 1 महीने रह करके विद्यालयों के जो संचालन है उसके संबंध में जो अधो हस्ताक्षरी उसको जानकारी भी दी गई है। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में जहां एक और कुछ समर्पित शिक्षकों के प्रयत्न से विद्यालयों में सुधार भी आया है, और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो कुछ लापरवाह शिक्षकों के कारण आश्चर्यजनक बिंदु भी प्रकाश में आए हैं, और कुछ बिंदुओं को लेकर यहां मेंशन किया गया। सबसे पहला बिंदु है फर्जी उपस्थिति। कुछ विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के द्वारा फर्जी उपस्थिति अभी भी लगाई जा रही है, और ये दिखाया जा रहा है कि 50% से अधिक छात्र उनके विद्यालय में उपस्थित हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो 50% से कम छात्र जो है वो उपस्थित हैं। दूसरे पॉइंट में विद्यार्थियों की अत्यधिक संख्या। कुछ स्कूलों में काफी अधिक छात्र नामांकित हैं, जबकि नियमित दिनों में छात्र की उपस्थिति अत्यंत ही कम रहती है। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय में वे बच्चे नियमित रूप से जो है वो नहीं आ रहे, और अन्यत्र निजी विद्यालय और कोचिंग संस्थानों में नामांकित हैं। ये बच्चे केवल विद्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा के दिन उपस्थित हो जाते हैं, जो कि अत्यंत खेद का विषय है। तीसरे पॉइंट में बताया गया शिक्षक की उपस्थिति को लेकर कि कुछ शिक्षकों की रुचि कक्षा के सुचारू संचालन में नहीं है। उनका मूल उद्देश्य यह नहीं है कि बच्चे पढ़ें, बल्कि उनका उद्देश्य केवल यही रहता है कि उनकी उपस्थिति समय पर लग जाए, अर्थात कक्षाएं संचालित जो है वो करने की अपेक्षा उपस्थिति बनाए रखने पर वो अधिक ध्यान देते हैं। चौथे पॉइंट में लिखा है कि कम अवधि तक विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति, जहां पर कुछ शिक्षक सुबह 9 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे के बीच अनुपस्थित रहते हैं। ये शिक्षक विद्यालय आते हैं, कुछ कक्षाएं लगने के बाद निजी कामों से चले जाते हैं, मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वापस विद्यालय आते हैं। इस प्रकार का कृत्य शिक्षा व्यवस्था में धोखाधड़ी का घोतक है। साथ ही 5वें पॉइंट में बताया गया कि विद्यालय से निकटता संबंधी मुद्दे। कुछ शिक्षक जो अपने घरों के पास पदस्थापित हैं, वे शिक्षण कार्य हेतु काफी कम समय देते हैं और मात्र उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर के आते हैं विद्यालय, उन्हें पठन पाठन कार्य से कोई लेना देना नहीं है। तो बताया गया कि जितने भी बिंदु है इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ शिक्षकगण अभी भी विद्यालय जो है उसके सुचारू संचालन व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। साथ ही साथ निरीक्षण से संबंधित स्पष्ट निर्देश के बाद भी निरीक्षण व्यवस्था में भी त्रुटि शेष है। यह आवश्यक है कि निरीक्षी पदाधिकारी उपरोक्त त्रुटि को किसी भी विद्यालय में पाते हैं तो इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे, और जिला शिक्षा पदाधिकारी इन पर विभागीय कार्यवाही करेंगे। किंतु ऐसा नहीं किया गया। निरीक्षी पदाधिकारियों को चेतावनी देने के बाद भी उसमें सुधार नहीं देखने को मिला। ये माना जाता है कि उपरोक्त जो शिक्षक है उनकी लापरवाही में जो निरीक्षी पदाधिकारी हैं उनकी भी मिली भगत है, जिसको लेकर के यहाँ विस्तृत दिशा निर्देश को लेकर एक लेटर को मेंशन किया गया है। इस संबंध में आपको सचेत किया जाता है कि यदि विद्यालयों के निरीक्षण में किसी भी पदाधिकारी कर्मचारी के द्वारा लापरवाही जो है वो की जाती है तो उनके विरुद्ध निलंबन, विभागीय कार्रवाई या फिर बर्खास्तगी का भी दंड जो है वो दिया जा सकता है। एक प्रकार से चेतावनी स्वरूप दे दिया गया है। आगे लिखा है कि सभी जिला जो पदाधिकारी उनको आगाह भी किया जाता है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो आपको जवाबदेह मानते हुए आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। बाकी नीचे आज ही की तारीख देख पाएंगे, डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है उनका नाम देख पाएंगे और सिग्नेचर देख पाएंगे। अब दूसरी अपडेट एक और 10/12/2024 का ही लेटर है। ये मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दिया था लगभग अभी से 2-3 घंटा पहले। वो आपका जारी हुआ है बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से संबंधित प्रेषक हैं पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला पदाधिकारियों जो शिक्षा पदाधिकारी बिहार के, उनको लेटर लिखा गया है। और इसका जो शीर्षक है वो ये है कि 1 से 8 तक के जो छात्र हैं उनमें रीडिंग स्किल और मैथमेटिकल स्किल विकसित करने के संदर्भ में लेटर जारी हुआ है। इसमें बेसिक मैथ आनी चाहिए, मैथ के प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा पहली घंटी में, दूसरी घंटी जो है उसमें रीडिंग क्लास वगैरह ली जाएगी। तो ये शिक्षकों को लेकर के बेसिकली दिशा निर्देश सारे दिए गए हैं, छात्रों की रीडिंग स्किल को कैसे सुधारा जाए। प्रत्येक सोमवार को प्रथम घंटा रीडिंग टेस्ट के लिए, इसीलिए मैंने ये भेज भी दिया था टेलीग्राम चैनल पर। नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ जाइएगा और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि इसमें जो भी पॉइंट लिखे गए हैं उसको लेकर के आप पालन कर सकें।
और शायद सबसे लास्ट पेज पे 10/12/2024 की तारीख सिग्नेचर देख पाएंगे, जहां पर ये भी बताया गया है कि वर्तमान जो एकेडमिक सत्र है उसके शेष 100 दिनों की अवधि में अभियान के तौर पर सभी विद्यालयों में तत्काल प्रभाव से इसकी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब तीसरा जो अपडेट है वो रिजल्ट को लेकर के है, बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर के, जो कि टीजीटी का रिजल्ट है। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा इंतजार। आज भी टीजीटी 9 से 10 का रिजल्ट जो है वो नहीं जारी होगा। आपको याद होगा कल बात हो रही थी पहले जारी होने को लेकर के, फिर बाद में अपडेट आई थी कि नहीं आज जारी होगा, फिर आज भी जारी होने को लेकर इंतजार कर रहे थे, पर आज भी जारी नहीं होगा। अपडेट इसको लेकर के आई थी वही लगभग 6 बजे शाम के, जो कि मैंने टेलीग्राम पर तभी भेज दिया था, वहां पर आपको एक स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। तो उसमें वही बताया गया था आज टीजीटी 9 से 10 का रिजल्ट नहीं होगा। आज एग्रीकल्चर का 2 रिजल्ट हो सकता है। टीजीटी के रिजल्ट को लेकर अब कल जारी होने की सूचना जो है वो मिल रही है। अब कहीं ना कहीं जितना ही रिजल्ट लेट हो रहा है ना, उतना ही डीवी को लेकर के संशय बना हुआ है, क्योंकि रिजल्ट अगर टीजीटी में इतना समय लग रहा है, फिर पीजीटी में कितना समय लगेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लगा हुआ है 16 तारीख से, उसमें क्या डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसको लेकर के भी क्लियर नहीं किया जा रहा, ना ही कोई अभी वाटरमार्क को लेकर के क्लियर किया जा रहा, ना डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जा रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इस समय डामाडोल टाइप की बनी हुई हैं। कब इस पर लेकर के कोई निर्णय लिया जाएगा, ये अभी तक कोई क्लियर चीजें नहीं हो रही हैं। अब अगली अपडेट है ट्रांसफर डाटा को लेकर के। आज तारीख आपकी 10 दिसंबर 2024 है और समय भी देख पाएंगे इसमें 11:30 हुआ है, जहां पर इस समय जो बिहार शिक्षक है उनके ट्रांसफर को लेकर आवेदन लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी एक बार डाटा मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ जो टीचर है वो 5,45,170 है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो जो अगर डिसीजेस हैं उनको लेकर के, जैसे कैंसर वगैरह, उसको लेकर के जितने लोगों ने आवेदन किया उसमें 271 हैं। जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस वाली बीमारियां उनको लेकर के 790 आवेदन। सेल्फ अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशली एबल्ड उनके लिए 2,454 आवेदन। इसीलिए इसके अलावा ऑटिज्म या मेंटल स्पेशल एबल्ड के लिए 481, विडो या डिवोर्स टीचर 416, बेस्ड ऑन हस्बैंड वाइफ पोस्टिंग 5500, और सबसे ज़्यादा जो आवेदन आए हैं वो हैं डिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग फ्रॉम द डिजायर्ड प्लेस, यानी कि जहां पर आप चाहते हैं वहां से वहां तक की जो दूरी है उसको लेकर। तो 50,253 अकेले इसी कैटेगरी में आवेदन आए। कुल मिलाकर के अब तक 60,205 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें से टोटल जो टीचर थे 5,45,170 हैं। और अगर आपने जो ACS हैं सिद्धार्थ जी, उनका बयान सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि हम उम्मीद कर रहे हैं 1 लाख तक इसमें आवेदन उनके लेकर के, कि 1 लाख तो आवेदन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब लास्ट में एक और नोटिफिकेशन है जो कि है आपका डीवी से रिलेटेड, जो तारीख में बदलाव हुआ था वो वाली। ये है आपका नोटिफिकेशन जो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को लेकर जारी हुआ था। इसमें आप देखेंगे तो जो बीपीएससी की परीक्षा लगी हुई है 13/12/2024 को, उसको लेकर के लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग बिहार पटना द्वारा प्रधान शिक्षक पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों का कागजात वेरिफिकेशन 9/12/2024 से 13/12/2024 तक निर्धारित किया गया था। उल्लेखनीय है कि दिनांक 13 तारीख को बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा पीटी निर्धारित है, इसलिए उपरोक्त जो अंकित अभ्यर्थी उनके शामिल होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में 13/12/2024 को जो वेरिफिकेशन की तिथि है उसको संशोधित करके अब 14/12/2024 कर दिया गया। ये जो नोटिफिकेशन है ये कल जारी हुआ था 9/12/2024 को, और आज जो इसको लेकर के न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी वो मैंने सुबह ही मॉर्निंग में भेज दी थी। नोटिफिकेशन नहीं दिखाया था तो इसलिए नोटिफिकेशन भी साथ में अलग से दिखा दिया। आपको याद होगा कि जो ये डीवी को लेकर के डेट चेंज हुई है, ये जो अभी आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं वो किसका है, तो वो यहाँ पर आप देखेंगे प्रधान शिक्षक को लेकर के है। और जो कल जारी हुआ था, यानी कल तो दोनों ही आए थे नोटिफिकेशन, कल भी एक मैंने नोटिफिकेशन दिखाया था जहाँ पर 20-21 तारीख हो गई है, वो प्रधानाध्यापक का है। तो किसी प्रकार के कंफ्यूजन में ना रहिएगा। अभी तक टीआरई 3 को लेकर के कोई अपडेट नहीं आया है कि उसकी डेट में किसी प्रकार का बदलाव वगैरह होगा। बाकी कोई भी अपडेट आएगा अब तक हम आप जरूर पहुंचाएंगे। इसके अलावा कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।